पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अगर आप डीपी क्रॉस यानी कि देसी मुर्गी की फार्मिंग करना चाहते हो तो आज के इस प्रेजेंट मूवमेंट में फ्री रेंज से पोल्ट्री फार्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जो कि जब आप अपनी फीड की कॉस्ट बचाओगे तभी जाकर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी और तभी जाकर आपको मुनासिब दाम मिलके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में हम जुनोना जो गांव है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में या फिर चंद्रपुर शहर में जो जुनोना गांव आता है वहाँ पर नीतीश वाकड़े करके एक पोल्ट्री फार्मर है, उनके पोल्ट्री फार्म पर विजिटिंग के लिए आए हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग देसी मुर्गियों की करते समय यहाँ पर हमको दो प्रकार की ब्रीड्स देखने को मिलती है। यहाँ पर तो एक डीपी क्रॉस ब्रीड देखने को मिलती है और दूसरी होती है ओरिजिनल डीपी करके। ठीक है, तो ये बाहर के सराउंडिंग सिटी में जो आप मुर्गियाँ देख रहे हो ये ओरिजिनल डीपी की मुर्गियाँ हैं। इसमें कितना प्रॉफिट होता है, इसमें लॉस होने की कितनी गुंजाइश होती है, पोल्ट्री फार्मिंग अगर फीड एंड सिस्टम से करते हैं तो कुछ दिक्कत आती है क्या, फीड की कितनी बचत होती है, कितनी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है, बच्चे कितने का है, इस सभी की जो मालूमात हैं जो हम खुद पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं नीतीश वाकड़े सर जी, इनसे मैं पूछने वाला हूँ। ठीक है, नमस्कार नीतीश जी। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका ये जो पूरा का पूरा शेड है पोल्ट्री फार्मिंग का वो कितने स्क्वायर फीट का है? 20 बाय 90 के हिसाब से मतलब 1800 स्क्वायर फीट, मतलब राउंड फिगर में हम 2000 स्क्वायर फीट इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने देख रहा हूँ पूरे के पूरे आपका जितना भी स्क्वायर फीट का एरिया है पूरी इसमें मुर्गियाँ भर के हैं। हाँ। तो आपने टोटली कितने की बैचेस डाली थी? ये मैं यहाँ पे सराउंडिंग 2 बैचेस चलाता हूँ। अच्छा, दूसरी साइड में ब्रूडिंग करता हूँ। ब्रूडिंग करते हैं। हाँ। यहाँ पे जब 1 महीना हो जाता है तो इधर लाके मैं छोड़ शुरू देते करते हैं हैं और इधर नेक्स्ट बैच फिर से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली दोस्तों आप बहुत ही अच्छी सिस्टम से आप पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो। जैसे कि एक ही शेड से अगर एक ही बार अगर बैच डलते हो तो यहाँ पर क्या होता है, जब तक कि स्टार्टिंग का जो बैच होती है, स्टार्टिंग की बैच जब तक ये बिकती नहीं तब तक आप दूसरी बैच नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपरली एक ही शेड में आप थोड़ा सा पार्टीशन करते हो ब्रीडिंग कराने के लिए तो बड़ी बैच होने के बावजूद भी वो बिकने के पहले आप दूसरी बैच ला के पोल्ट्री फार्म की शुरुआत कर सकते हो, जिसमें आपके कम दिनों में ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हो, जैसे कि नीतीश सर यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताइए डीपी क्रॉस और जो डीपी होता है, ठीक है, तो मार्केट में डीपी क्रॉस को ज़्यादा रेट मिलता है या फिर जो आपकी तरफ ओरिजिनल डीपी का जो देखने को मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बारीक पैर वाला माल है, तो इसको रेट ज़्यादा मिलता है? किसको रेट ज़्यादा मिलता है? क्रॉस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओरिजिनल डीपी में ज़्यादा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रहता है। हाँ, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ओरिजिनल डीपी में ज़्यादा है। अच्छा, तो उसके पीछे की वजह एक ही है कि ये ओरिजिनल जो गावरान होते हैं उस मुर्गी के जैसे बिल्कुल वैसे ही दिखती है, उसकी वजह से उसको रेट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके एरिया में अगर आपको डीपी क्रॉस और ओरिजिनल डीपी इस तरीके के अगर 2 ब्रीड्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो पहले आप प्रेफरेंस रखिए कि आपको ओरिजिनल डीपी का बच्चा मिले। लेकिन ओरिजिनल डीपी का बच्चा मिलने के बावजूद भी अगर आपको डीपी क्रॉस का ही रेट मिल रहा है तो उस समय में आपको डीपी क्रॉस की फार्मिंग कराना पुराता है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल डीपी की फार्मिंग करते हो तो ऐसे में आपको डीपी क्रॉस से 20 से लेकर 30 रुपये होलसेल रेट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, जो कि ये मुर्गी जो ओरिजिनल गावटी होती है बिल्कुल उसी तरह दिखती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आप मतलब कितनी पैसे अभी तक डाल चुके पोल्ट्री फार्मिंग के लेवल पर देसी मुर्गियों की और कितने किसी का मैक्सिमम बैटरी डाल चुके हैं? मैंने शुरुआत की 500 बैटरी शुरुआत की थी और तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल से अभी पोल्ट्री फार्मिंग कंटिन्यू कर रहे हो?
तो पोल्ट्री फार्मिंग के विषय में हाँ। जो नए पोल्ट्री फार्मर्स करना चाहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस, ठीक है, उनको आप क्या कहना चाहते हो? उनको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कौन से बातों को मद्देनजर रखते हुए पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए? देखा जाए तो कैसे अपने करने के ऊपर है कि अपन कौन से तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं उनका, बराबर। वो हिसाब से अपने को प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी मिलता है, क्योंकि बर्ड अगर जितना अच्छा बनेगा कम दिन में हाँ, तो उतना अच्छा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अपने को मिलता है। मतलब सेफ्टी और डिसीज मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो तकरीबन जैसे कि आप 2000 मुर्गियाँ राउंड फिगर में पालते हो, तो जहाँ पर अगर हम 1000 मुर्गियों की बात करते हैं, तो एक नए पोल्ट्री फार्मर अगर 1000 मुर्गी की शुरुआत करना चाहता है तो फीड, मेडिसिन, वैक्सीन, बच्चे की कॉस्ट और इधर मेंटेनेंस कॉस्ट पकड़ के उसको तकरीबन 1000 मुर्गियों के पीछे कितनी लागत लगाना पड़ेगा? सिर्फ फीड का खर्चा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ मुर्गियों के पीछे। तो फिर भी मैक्सिमम 1.5 लाख को भी पकड़ के चलना पड़ेगा। अच्छा, सब उसमें सब कुछ आ जाता है। अच्छा, उसमें मेडिसिन आ जाएगा, वैक्सीन आ जाएगा, बच्चे की कॉस्ट और फीड सब आ जाएगा, फीडिंग वगैरह सब। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1000 मुर्गियों का हम 1.5 लाख रुपये अगर खर्चा करते हैं तो एक मुर्गी को 1 किलो का बनने के लिए तकरीबन 140 से लेकर 150 रुपये के आसपास का खर्चा आता है। तो 150 रुपये में जो ओरिजिनल डीपी की जो मुर्गी है उसके कंपेयर में डीपी क्रॉस का खर्चा थोड़ा सा कम आता है। कम आता है, बिल्कुल। कितना? 15 से 120 रुपये में बन जाता है। अच्छा, मतलब अगर हम 1000 मुर्गियाँ पालते हैं तो उसको 1,20,000 1,25,000 में वो बन जाएगी और वो कम दिनों में आ जाएगी, और ऊपर से 80 दिनों में 70 से 75 दिन में डीपी क्रॉस बन जाएगी। तो नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि नीतीश सर यहाँ पर बता रहे हैं कि ओरिजिनल डीपी की अगर आप फार्मिंग करते हो तो यहाँ पर 1 किलो का बनने के लिए 15 से लेकर 20 दिन यानी कि 85 से लेकर 90 दिनों का टाइम लेता है। और डीपी क्रॉस की अगर आप फार्मिंग करते हो तो ऐसे में आपको थोड़ा सा फीड कम खाती है वो मुर्गी 1 किलो का बनने के लिए एज कम्पेयर टू ओरिजिनल डीपी। तो यहाँ पर आपको 25,000 मतलब 1000 मुर्गी के पीछे 25,000 की लागत कम आती है, जहाँ पर ओरिजिनल डीपी को 1000 मुर्गियाँ पालने के लिए आप देख पा रहे हो 1.5 लाख का खर्चा आता है, वहीं पर डीपी क्रॉस को 1,25,000 का खर्चा आता है। मतलब ऐसा कह सकते हो आप कि 125 रुपये में 1 किलो की आपकी मुर्गी डीपी क्रॉस की बन जाएगी, वहीं पर 150 रुपये के खर्चे में ओरिजिनल डीपी की मुर्गी आपकी 1 किलो की मिल जाएगी। अभी ये तो बात होगी प्रोडक्शन कॉस्ट की। अभी हम नीतीश जी से पूछेंगे कि इतना खर्चा करने के बाद डीपी क्रॉस या फिर जैसे कि इनके पास ओरिजिनल डीपी के बर्ड्स है तो इनमें कितना पैसा बच जाता है, अगर नहीं बचता तो उसके पीछे कौन से कारण हैं और कहाँ पर ये अपना माल बेचते हैं, कौन से लोगों को बेचते हैं, किस तरीके से माल की मार्केटिंग करते हैं। तो सबसे पहले नीतीश जी हमें 150 रुपये हमने एक मुर्गी के पीछे तो खर्चा कर दिया, तो हमें हम इसको 150 रुपये के ऊपर में कौन से व्यक्तियों को सेल आउट करते हैं? ये ज़्यादातर मैं ये डीलर लोगों, क्योंकि अपना ज़्यादा क्वांटिटी में माल रहने की वजह से हाँ। चिल्लर अपन बेच नहीं पाते हैं। अच्छा, समझ गया। डीलर को ही बेचना पड़ता है। हाँ। तो वो हिसाब से अगर डीलर आता है तो वो मार्केट उठाव के हिसाब से अगर रेट अच्छा रहा अच्छा, तो 190 से 200 रुपये तक की दे देते हैं, मिल जाता है। तो जहाँ से अभी जैसे कि आपने 2 साल का आपको पोल्ट्री फार्म में एक्सपीरियंस है, हाँ। अगर एक राउंड फिगर भाषा में अगर बोला जाए हाँ। तो आप प्लस में चल रहे हो या फिर माइनस में चल रहे हो पोल्ट्री फार्मिंग में? प्लस में ही चल रहा हूँ, इसलिए मैं अभी कर रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, बहुत सारे वीडियोज आते हैं कि पोल्ट्री फार्म में दिक्कतें भी आती है। जब कभी भी हम बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस उसका एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन जैसे कि नीतीश जी यहाँ पर बता रहे कि 2 साल से वो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, हालांकि उतार चढ़ाव उन्होंने भी देखे हैं, लेकिन मैंने क्लियर कट आपके सामने उनको सवाल पूछा कि आप प्लस में हो या फिर माइनस में, तो 100% वो प्लस में है, उतनी वो मेहनत ले रहे हैं, अच्छे रेट में कहाँ पर बेचना है उसके लिए मेहनत ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बता दीजिए, अभी तो आप 2000 मुर्गियाँ पालते हो, लेकिन व्यूवर्स के लिए 1000 मुर्गियों का कैलकुलेशन बता दीजिए कि डीपी या फिर डीपी क्रॉस में 1000 मुर्गी के पीछे जब हम 1,30,000 या फिर 1,50,000 मुर्गियाँ पालते हैं तो इतनी इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद जब हम पूरी की पूरी मुर्गियाँ बेच देते हैं तो एक व्यूवर को या फिर एक पोल्ट्री फार्मर को, नए पोल्ट्री फार्मर को कितना पैसा मुनाफा मिल जाता है? 1000 बर्ड से पीछे अगर डीपी क्रॉस होगा तो 28 से 30,000 मिल जाता है आराम से। हाँ, और अगर ओरिजिनल डीपी रहेगा तो 40,000 तक भी 40,000 तक भी चला जाता है। तो 1000 मुर्गियाँ पाल के दोस्तों आप 2.5 से लेकर 3 महीनों में 1,30,000 से 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट करके डीपी क्रॉस में 30,000 की प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कमा सकते हो। और वहीं पर अगर आप ओरिजिनल डीपी पालते हो तो 40,000 से 45,000 की भी आप प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कमा सकते हो। और ये भी जो प्रॉफिट है दोस्तों ये होलसेल रेट का है, मतलब जो इन्होंने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बताया ये होलसेल रेट का जी। तो ये प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होलसेल रेट का है। यहाँ पर अगर आप खुद का चिकन शॉप डालते हो या फिर चिल्लर में आपकी रिटेलिंग ज़्यादा होती है, चिल्लर में अगर आपका माल ज़्यादा बिकता है तो ऐसे में आप ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हो।
तो अभी व्यूअर्स को हमने इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बता दी, इसको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कितनी है वो बता दी। तो एक नए पोल्ट्री फार्मर्स को ये जो पोल्ट्री का व्यवसाय है वो चालू करते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, एक नए पोल्ट्री फार्मर्स को वो बताइए जिससे कि एक नया पोल्ट्री फार्मर्स आगे जाकर लॉस में ना आए। कौन सी बात को ध्यान? सबसे पहले तो एक दिन का जब चूजा आता है तो हाँ। वहाँ से अपने को शुरुआत करनी होती है सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेने के। हाँ। अगर वहाँ अपने ब्रीडिंग सही तरीके से कर ली हाँ। तो सामने में वो बर्ड्स कम से कम मोर्टेलिटी उसकी होती है। हाँ। और साथ में कम खर्चे में वो बर्ड्स अच्छे से बन जाते, ग्रोथ भी बन जाता है, ग्रोथ भी अच्छे से कहने का तात्पर्य ये है कि जो इनिशियल स्टेज पर जब हमारे फार्म पर बच्चा आता है, हाँ। तो जैसे कि ब्रॉयलर में 7 से लेकर 8 दिन की ब्रीडिंग कराना होता है और देसी फार्मिंग में 21 दिन की ब्रीडिंग कराना होता है। हाँ। उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि मौसम किस हिसाब से चल रहा है। गर्मी में कम ब्रीडिंग कराना पड़ता है तो ठंडी में 21-25 दिन ब्रीडिंग कराना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिए, ये एक्सपीरियंस के बलबूते पर आपको ये बात बता रहे हैं। अगर आप ब्रीडिंग अच्छे से करते हो तो ब्रीडिंग की पीरियड में जो ग्रोथ होती है इनके कहने के मुताबिक, तो ये बात आगे जाकर बच्चों की जो ग्रोथ होती है उसका जो फीड कन्वर्शन रेशियो होता है, कम फीड खा के जो ज़्यादा वजन बढ़ाने का जो उनकी स्पेसिफिकेशन होता है, यह सब मामलों में आपको इम्पैक्ट गिरता है। तो नए पोल्ट्री फार्मर्स ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि इनिशियल स्टेज पर जो आपका फाउंडेशन है यानी कि ब्रीडिंग, उसको आपको बहुत ही ज़रूरी ध्यानपूर्वक देना है। अभी पोल्ट्री फार्मिंग करते समय मैं और एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैंने बहुत सारे पोल्ट्री फार्म से विजिट किया है, तो वहाँ पर वो लोग बताते हैं कि किसी कारण से अगर वो प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन नहीं करते तो उनके पूरे के पूरे वायरल बीमारी की वजह से मुर्गियाँ मर जाती हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग करते समय आप वैक्सीनेशन को कितना इंपॉर्टेंस देते हो? वैक्सीनेशन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं वैक्सीनेशन को देना चाहूँगा। हाँ। और मैं वैसे भी अगर शुरुआत करते हो तो 7-7 दिन के इंटरवल पे, हाँ, उसके हिसाब से मैं 4 वैक्सीनेशन करता हूँ। ठीक है। तो जैसे 7वें दिन आप कौन सी वैक्सीन कराते हो? पहले वो लासुटा आता है, 14वें दिन वो रानी खेत की है। अच्छा, और उसके बाद 21वें दिन आप उसे कौन सा बूस्टर डोज लगाते हो? बिल्कुल, गंबोरो का। हाँ। और उसके बाद फिर से 28वें दिन में आप लासुटा नहीं तो गंबोरो का बूस्टर डोज आ जाता है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी 7-7 दिन के इंटरवल पर जब बड़े फ्लॉक पालते हो तो दोस्तों यहाँ पर 7वें दिन आपको लासोटा कराना होता है, 14वें दिन आपको गंबोरा कराना होता है, 21वें दिन में आपको फिर से बूस्टर डोज लासोटा का और 28वें दिन में आपको गंबोरा का बूस्टर डोज देना होता है। लेकिन ये स्केड्यूल हर पॉइंट टू पॉइंट पोल्ट्री फार्म पर चेंज होता है। 7वें दिन लासोटा कराने के बाद अगर आप 14वें दिन गंबोरो करते हो, उसमें भी इंटरमीडिएट टाइप और प्लस टाइप आता है। गंबोरो का अगर आप प्लस टाइप की डोजिंग देते हो तो 28वें दिन में आपको गंबोरो का बूस्टर डोज नहीं देना पड़ता। अगर ये बताइए, आज के समय में कोरोना के चलते बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर, जैसे आप भी यंग हो, मैं भी यंग हूँ, बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स के पास, यंग लोगों के पास अभी रोज़गार नहीं है। ऐसे में अगर वो पोल्ट्री फार्म में आना चाहते हैं तो क्या उनको उनके रोजी रोटी लायक या फिर उनको अपना करियर बनाने लायक या फिर उनका जीवन गुजारा करने लायक ये पोल्ट्री फार्म का बिजनेस उनको पैसा दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। अभी मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी प्रॉफिट मिल रहा है इसमें। हाँ। अगर सही तरीके से अपन कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें ज़रूर प्रॉफिट मिलता है और इसमें भी मिल ही रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि जैसे कि मैंने जितने भी पोल्ट्री फार्म पर मैं जाता हूँ तो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि आप बाहर की वीडियोज में देख पा रहे होंगे कि अपने मुर्गियों को बाहर में छोड़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि आप अपने मुर्गियों को बाहर में क्यों छोड़ते हैं और बाहर में आपकी मुर्गियों छोड़ने के क्या क्या फ़ायदे आपको मिल रहे हैं? अगर मुर्गी बाहर रहेंगी तो वो स्ट्रेस फ्री रहेगी, वो घूमते रहेंगी तो मतलब अंदर के उससे ज़्यादा स्पेस उनको मिलता है। और हाँ। बाहर रहेंगे तो कुछ ना कुछ वो खाते रहती है, घूमते रहते हैं और माइंडसेट उनका अच्छा रहता है, तो ग्रोथ भी अच्छे से होती है। यार तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपनी मुर्गियों को बाहर में छोड़ते हो तो सबसे पहली बात, जैसे कि आप इनकी मुर्गियाँ स्ट्रेस फ्री देख रहे हो। आप हर एक पोल्ट्री फार्म पर जब भी विजिटिंग करते हो तो उनकी मुर्गियाँ जैसे कि आप बिल्कुल डल दिखाई देती है, लेकिन इनकी मुर्गियाँ बाहर में छोड़ने की वजह से बाहर की जो फ्रेश हवा होती है उनको ये मिलती है। इसकी इनकी एक्टिव मुर्गियाँ आप देख पा रहे हो। ऐसी एक्टिव मुर्गियाँ अगर कोई होलसेल रेट में होलसेलर्स को आप बेचते हो तो ऐसे में खुशी से वो 15-20 रुपये का रेट भी आपको होलसेलर ज़्यादा के दे देता है। और इनकी इम्यून पावर अच्छी होने की वजह से जो बीमारियाँ होती है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि पूरी की पूरी बीमारियाँ आपको नहीं आएगी, लेकिन बीमारी जो आने के बाद वो रजिस्टर करने की जो पावर इन मुर्गियों की रहेंगी वो बाकी मुर्गियों से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये मुर्गियाँ स्ट्रेस फ्री होती है। तो दोस्तों जैसे कि आपको आई होप मैं आशा करता हूँ कि नितेश जी से जितनी भी जानकारी हमने पूछी है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे जितनी भी जानकारी आपको बताई है, एक नए पोल्ट्री फार्मर को ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इन्होंने वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस, मुर्गियों को बाहर में छोड़ने का इम्पोर्टेंस
1000 मुर्गी के पीछे कितनी लागत लगती है, 1000 मुर्गी के पीछे कितना प्रॉफिट मार्जिन हम कमा सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय करने में क्या हम एक जो यंगस्टर लड़का होता है वो प्रॉफिट कमा सकता है या फिर नहीं कमा सकता है, क्या इसमें करियर बना सकता है, इसकी सबकी जानकारी आपको नितेश जी ने दी है। आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और एक बार इतनी सारी एक्सपीरियंस के बलबूते पे जानकारी देने के लिए मैं नितेश जी का तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ, और मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में।